पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ एम कैडेट की और आर्मी मेडिकल कॉलेज सब कोर्सेज की मैं तैयारी करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो जो आप लोग का एम कैडेट है इसके अंदर एकेडमिक इंक्लूड नहीं होता। एकेडमिक इंक्लूड इसलिए नहीं होता क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान आर्मी के अंदर जितने टेस्ट होते हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पता है कि हमारे MBBS के अंदर तो टोटल इतने सब्जेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल में कोई 15-16 सब्जेक्ट्स तो होंगे ना, अगर हम सारे काउंट कर लें 15-16 सब्जेक्ट्स तो होंगे अगर हम सारे काउंट कर लें। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर डॉक्टर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आज का जो हमारा वीडियो है ये आर्मी मेडिकल कॉलेज एम कैडेट के ऊपर होने वाला है। एम कैडेट क्या है? 4th ईयर और फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए आर्मी के अंदर जो जॉब्स आती है कैप्टन डॉक्टर की, उसके ऊपर आज हमारी वीडियो होने वाली है। टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस, ये सब मैं आपको गाइड करूंगा। टेस्ट के अंदर क्या आता है, किस तरह से आता है, बेसिक साइंसेस, क्लिनिकल साइंसेस इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है, एकेडमिक होगा नहीं होगा, वर्बल नॉन वर्बल कैसे आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके अलावा मेरिट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊँ। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड PMA 144 लॉन्ग कोर्स। तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे, यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट मैंने अपलोड किया है और रिज़ल्ट भी आप लोगों ने हमारा देखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि आपको पता है कि इतनी बिजी स्केड्यूल के बावजूद आप लोग के लिए टाइम निकाला, क्योंकि पता चला कि एम कैडेट जो मेडिकल कैडेट है इसकी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि बाकी तो यूट्यूबर्स हैं, उनको क्या लेना देना कि डॉक्टर्स क्या है, MBBS क्या है और इसके सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं और टेस्ट कैसे आएगा। तो बाकी तो यूट्यूबर्स हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता नहीं है, वो तो जस्ट अपने व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाते हैं और अपने यूट्यूब के लिए, एनालिटिक्स के लिए और पैसों के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को एक बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँ इनिशियल टेस्ट से रिलेटेड, ताकि आप सबको मैं अपने जूनियर्स देख पाऊँ। ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है, MBBS फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और क्वालिफाइड हूँ PMA से और आर्मी मेडिकल कॉलेज से। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि AMC एम कैडेट वो सीट्स होती है जो 4th ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स MBBS के दौरान ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी होता है AM कैडेट। ठीक है, ये होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज मेडिकल कैडेट और आर्मी मेडिकल कॉलेज एम कैडेट। एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जो FSC स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दोनों डिफरेंट टेस्ट है। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे ये एम कैडेट के ऊपर होने वाला है। एम कैडेट वो सीट्स होती है जो 4th ईयर और फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट्स जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो PMC या PMD से रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो जिस भी कॉलेज से MBBS कर रहे हो, 4th ईयर में अगर होए और या फाइनल ईयर में अगर होए, और वो उनका जो कॉलेज है वो PMDC से या PMC से रिकॉग्नाइज है, चाहे वो फॉरेन मेडिकल कॉलेज से कर रहे या पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेज से कर रहे, तो पाकिस्तान आर्मी को एज अ मेडिकल कैडेट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टेस्ट का पैटर्न। ठीक है, कि एम कैडेट का टेस्ट पैटर्न क्या होता है। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके अलावा मेरिट का क्राइटेरिया भी आपको बताऊंगा और तैयारी से रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ों को आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने आपको डिफरेंस का बता दिया। ये एम कैडेट जो है तो ये FSC वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने FSC की है और वो पाकिस्तान आर्मी को MBBS के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका कोर्स होता है वो एम कैडेट होता है। एम कैडेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से और वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये दोनों कोर्सेज डिफरेंट है। तो आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर तो लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं है कि MBBS क्या है, MBBS के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स है, बेसिक साइंसेस क्या है, क्लिनिकल साइंसेस क्या है, एनाटमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, मेडिसिन क्या है, पैथोलॉजी क्या है। तो इन चीज़ों का तो उनको पता नहीं है, तो वो आप लोगों को मिस गाइड करेंगे एम कैडेट और एम कैडेट में। तो आप लोगों ने उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आपको पता है कि क्वालिफाइड पर्सन जो इन स्टेप से गुजरा हो, जो खुद ये चीज़ें क्लियर कर चुका हो, तो मेरे ख्याल में वो आपको बेहतर तरीके से ज्वाइन कर सकता है, आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। तो इसलिए जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अपने साथ नोट कर ले, एग्जैक्ट वही चीज़ें जो हम खुद दे चुके हैं, जो हम खुद क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी यूट्यूबर्स की बातों में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं आना। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सीट्स जो है 4th ईयर और फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग को मैंने बताया कि आप लोग किसी भी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे हो जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से रिकॉग्नाइज है,
चाहे आप फॉरेन से कर रहे हो चाहे पाकिस्तान से कर रहे हो, तो आप सब एलिजिबल हो, ठीक है, आप सब के सब एलिजिबल हो। शर्त यह है कि आपके अभी करंटली कोई सप्ली ना हो, ठीक है। अगर पिछले सालों में आपकी सप्ली आ चुकी है लेकिन आपने क्लियर किया तो बस वेल एंड गुड, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन करंटली अभी चूंकि आप 4th ईयर MBBS में पढ़ रहे हो तो 3rd ईयर का रिजल्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए, 3rd ईयर का रिजल्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 3rd ईयर तक जितने रिजल्ट है तो आपके क्लियर हो, उसमें आपकी कोई सफली वगैरह अगर आप लोगों ने की आई भी हो तो आप लोगों ने क्लियर की हो, तब आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर आप 4th ईयर MBBS में या फाइनल ईयर MBBS में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो उम्र है 20 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 3 अगस्त 2024 को आपकी एज हाई से ज़्यादा 26 साल होनी चाहिए, अगर इससे भी ज़्यादा है तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या प्रोसेस होता है, लेट सपोज कि आप 4th ईयर MBBS में है, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों ने ये जो 4th ईयर और फाइनल ईयर है तो ये आप लोगों ने अपने मेडिकल कॉलेज में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप लोग का ये फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। आप लोग की ट्रेनिंग होती है, जैसे ही आप लोग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप लोग एज अ कैप्टन डॉक्टर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो। तो फाइनल ईयर तक आप लोगों ने अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, चाहे आप KMU के अंडर किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप UHS के अंडर पढ़ रहे हैं या डॉब में पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने MBBS अपने कॉलेज के अंदर कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आप MBBS कंप्लीट कर लेते हैं तो हाउस जॉब आपने यहाँ पे नहीं करना, आप लोगों ने फिर वहाँ पे जाना होता है, आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आप ऐसा कैप्टन डॉक्टर लग जाते हैं और इसी दौरान आपकी हाउस जॉब भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या होता है, आप लोगों को तकरीबन 2,30,000 सालाना के हिसाब से मिलते हैं। लेट सपोज आपके 5 साल गुजरे हैं तो 5 साल में हर साल के हिसाब से आपको 2,30,000 मिलेंगे, ठीक है। 2,30,000 मिलेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये पैसे आपको मिलेंगे जो पिछले 5 सालों में आपने जितना अपने ऊपर खर्चा किया हुआ है तो ये आपको वही खर्चा मिलेगा, ठीक है, 5 सालों में MBBS का। तो 2,30,000 सालाना हर साल का, तो अगर 5 सालों का आप इस साल लगा ले तो तकरीबन कोई ये बनते कोई 11-12 लाख रुपए ये आपको दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने 5 साल जो MBBS पढ़ा हुआ है इसमें आपने जितना खर्चा किया हुआ है तो ये वो खर्चे जो आपको देंगे। इसके अलावा उनके साथ आप लोगों ने 6 सालों का बॉन्ड करना होता है, ठीक है। 6 साल आप लोगों ने लाजमी सर्व करना होता है, 6 साल मस्ट है। तो ये हो गया। बाकी जो टेस्ट है तो टेस्ट एक्सपेक्टेड का भी कि तकरीबन मेरे ख्याल में जितना मुझे लगता है तो 10 से 30 तक टेस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस दौरान आपको कोई भी डेट दिया जाए और आप लोग का टेस्ट हो, ठीक है। तो आप लोग का टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियल टेस्ट के बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट को भी मैं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। फिजिकल टेस्ट आपका होगा, फिर ओवरऑल आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाता है, वो आपको फिल करना होता है, फिर मेरिट में आपका नाम आता है, मेरिट के बाद आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, इसमें स्थिति नहीं होती, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है, ठीक है। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उन्होंने 4th ईयर और फाइनल ईयर अपने कॉलेज से कंप्लीट करना होता है। जैसे उनका फाइनल ईयर हो जाता है तो फाइनल ईयर पेपर्स के बाद वो लोग पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के बाद वो डायरेक्ट एज अ कैप्टन डॉक्टर लग जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, टेस्ट पैटर्न बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, स्टडी किस तरह से करनी है और टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स और जो हम तैयारी करवाते हैं उससे रिलेटेड आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को टेस्ट का पैटर्न बताता जाऊं कि आप लोग के टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन है वर्बल का, वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर आपका होगा नॉन वर्बल, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होंगे और आप लोग को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तीसरा आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट या इसको OPI भी कहते हैं, इसके अंदर आपके 150 स्टेटमेंट्स होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी में PMA का टेस्ट दिया हो या MBBS के लिए आप लोगों ने इससे पहले टेस्ट दिया हो या किसी भी फोर्स में हो सकता है कि इससे पहले आपने टेस्ट दिया हो। वहाँ पर जो आप लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल पढ़े थे यहाँ पर वो नहीं होंगे, यहाँ पे आपका IQ लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है तो यहाँ पर आपके वर्बल नॉन वर्बल थोड़े डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कि आप लोग ये समझे कि बस वर्बल नॉन वर्बल तो हमें आते और आप लोग चले जाए, आगे मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 पोर्शन आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। बाकी देखिए अभी हम बात करेंगे एकेडमिक के ऊपर। तो आप लोग के जहन में बात रहेगी कि सर हमें यह बताए कि एकेडमिक के अंदर जो हमारे बेसिक साइंसेज है और क्लिनिकल साइंसेज, आपको पता है बेसिक साइंसेज के अंदर क्या आ जाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं ना। तो आप लोग के जहन में आ रहा होगा कि सर बेसिक साइंसेज इंक्लूडेड है यानी, और क्लिनिकल साइंसेज में आपको पता है हमारी पैथोलॉजी, फार्मा, इसके अलावा जो बाकी कम्युनिटी मेडिसिन है, इसके अलावा मेडिसिन जो है, गायनी है, पीड्स है, तो ये सारे हमारे क्लिनिकल साइंसेज में आ जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर एकेडमिक इंक्लूडेड है या नहीं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं तकरीबन पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, एम कैडेट की और आर्मी मेडिकल कॉलेज सब कोर्सेज की मैं तैयारी करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो जो आप लोग का एम कैडेट है इसके अंदर एकेडमिक इंक्लूड नहीं होता। एकेडमिक इंक्लूड इसलिए नहीं होता
क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान आर्मी के अंदर जितने टेस्ट होते हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पता है कि हमारे MBBS के अंदर तो टोटल इतने सब्जेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल में कोई 15-16 सब्जेक्ट्स तो होंगे ना, अगर हम सारे काउंट कर ले 15-16 सब्जेक्ट्स तो होंगे अगर हम सारे काउंट कर ले। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मेडिसन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसी तरह फीड्स, गायनी, फॉरेंसिक मेडिसन, तो ये सारे अगर हम मिला लेते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो उससे ये लोग कितने क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसलिए इस टेस्ट में एकेडमिक इंक्लूड नहीं होता। तो ये तो आप लोगों के लिए रिलैक्सिंग बात है, रिलैक्स हो जाए कि एकेडमिक नहीं है। लेकिन क्योंकि आर्मी का कुछ पता नहीं चलता, ये कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इनसे, तो इसलिए अगर सेफ साइड पे रहना है तो हमारे पास कुछ नोट्स है जिसके अंदर पूरे MBBS के पूरे सब्जेक्ट्स के 4th ईयर तक जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके थोड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है वो हम टच करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना हमें पता है इंटरनल सोर्सेज से जितना हमें लगता है थोड़ी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जिस तरह आपको पता है हमारा OSP जिस तरह होता है, जिस तरह हमारा वाइवा होता है, तो उस तरह का एक सीन भी इसके अंदर आगे चलने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो एकेडमिक से रिलेटेड बेसिक साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज जो हमारे हैं तो नॉर्मली तो टेस्ट में नहीं होते, लेकिन सेफ साइड पर रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी इनिशियल टेस्ट को पास किस तरीके से करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग का होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल के टोटल 13 टाइप्स हैं और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अभी वर्बल तो आप सब कहेंगे कि सर ये तो हमें आते, ये तो ईजी है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को ख्याल किया कि यहाँ पर एकेडमिक नहीं है, सारे मार्क्स आप लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल में बनाने होते हैं। वर्बल के अंदर टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आते तो सबको है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसको करेक्ट सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप लोगों ने ये कह दिया कि सर मैंने तो अपनी यकीन से इसको ठीक किया है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आप मेरिट में नाम आना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, प्राइवेट वाले तो ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट जितने भी हो सारे अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसमें मेरिट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरिट में आने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। जिस तरह लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊँ कि 90% ऑफ 90 क्या है, तो ये तो लेट सपोज आप लोगों ने मुझे बता दिया कि सर 9, अभी मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, 9 या लेट सपोज अगर आपको ये आता है तो मैं आपको ये बताऊँ कि 90% ऑफ 9 क्या है, ये आप मुझे बताएं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा। तो इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर मैं आपको बताऊँ कि एक महीने की 2 तारीख को मंडे है, आप मुझे बताएं कि इस महीने की 28 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता। वहाँ पे आप लोगों ने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपका नाम मेरिट में आ जाए। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। जिस तरह अगर ये क्वेश्चन है तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है, इसका ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो हम आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। उन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उतने ज़्यादा मार्क्स आपके होंगे, जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे उतने मेरिट में आने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स हैं। यहाँ पे देखिए अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है तो आप बताइए कि उस महीने की 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मेक काउंटिंग आपसे 7-7 दिनों का आपने हिसाब लगाना है। क्यों? क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अगर 23 तारीख को मंडे है तो नेक्स्ट मंडे कब होगी? अगर आप 23 से 7 माइनस कर ले तो मंडे होगी, अगर फिर 7 माइनस कर ले फिर मंडे होगी। तो बजाय इसकी कि मैं 7 माइनस करूँ 3 मरतबा, मैं डायरेक्ट 21 भी माइनस कर सकता हूँ। तो अगर मैं 23 से 21 माइनस करूँ तो मेरे पास 2 तारीख आ जाएगा, 2 को मेरे पास मंडे होगा, 2 को मंडे होगा तो 3 को ट्यूसडे हो जाएगा, 4 को वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये देखिए कितने क्विक तरीके से हमने सॉल्व किया। अगर इस ट्रिक की मदद से आप सॉल्व करोगे तो 2 से 3 सेकंड लगेंगे। तो ये हमारे नोट्स है जो हम आपको देंगे। इसी तरीके से इसके ऊपर हम आपके साथ क्लासेस देंगे, 13 लेक्चर्स लेंगे वर्बल के ऊपर, 6 लेक्चर्स, तकरीबन कोई 10 लेक्चर्स है नॉन वर्बल के ऊपर। तो इनकी मदद से सारे क्वेश्चंस वही है जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो टोटल मैं आपके ऊपर 350 क्वेश्चंस कवर करूंगा। 350 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वर्बल नॉन वर्बल के, और वही क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो अगर वो क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले से कवर कर लिए, पहले से आप लोगों ने पढ़ लिए, तो फिर वहाँ पर तो करना आसान होगा, मार्क्स आपके ज़्यादा आ जाएंगे। तो अगर आपकी ओवरऑल MBBS के 4 सालों में 3 सालों में मार्क्स कम भी है तो यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिफोर यस्टरडे फ्राइडे तो डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सिंपली बिफोर यस्टरडे कौन से दिन है? फ्राइडे, इसके साथ 4 दिन जमा कर लीजिए, आपका आंसर हो गया सिंपली। अगर आपसे पूछे कि इफ यस्टरडे वाज संडे, बिफोर को आप रिमूव कर दे, यस्टरडे दिया, तो फिर सिंपली आपने 3 दिन जमा करने। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करोगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे।
ज़्यादा क्वेश्चन ना सिर्फ सॉल्व करोगे बल्कि ठीक भी होंगे, मार्क्स ज़्यादा होंगे तो मेरिट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद है नॉन नॉर्मल, तो नॉन नॉर्मल के टोटल 6 टाइप्स है जो आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इसका भी यही सीक्वेंस है कि इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आने चाहिए और एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो मैंने जो आपको कहा कि 350 क्वेश्चन सिर्फ हम कवर करेंगे, तो इसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो क्वेश्चन दूंगा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से कवर कर लिए तो वहाँ पर टेस्ट में इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको एक्यूरेटली करोगे, मार्क्स ज़्यादा होंगे, मेरिट में नाम आ जाएगा। तो इसलिए इस नियत से ना जाए तो यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कवर करूँगा, आता तो सबको है, लेकिन वहाँ पर आपका मुकाबला है बाकी मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ भी। टॉपर्स भी होंगे, एवरेज भी होंगे और बॉटम वाले भी होंगे, तो आपका मुकाबला उनके साथ है, ठीक है। किसी के MBBS के 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होंगे, किसी के कम होंगे, तो आपने किस तरह कम्पीट करना है, आपने यहाँ पे इनिशियल टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लेने, ठीक है। तो ये नॉन नॉर्मल के देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन जो मैं आपको नोट्स दूंगा उस वर्बल नॉन नॉर्मल के टोटल 350 क्वेश्चन होंगे, वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। अगर आप सिर्फ वो कर लेते हैं तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी एकेडमिक से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि एकेडमिक होता नहीं है, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए हम पढ़ेंगे तो बेसिक साइंसेस भी मैं आपको दूंगा, क्लिनिकल साइंसेस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दूंगा अपने MBBS से रिलेटेड भी, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट है, तो देखिए पर्सनालिटी टेस्ट में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैन मेक फ्रेंड इजीली, डिसएग्री, एग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका रूल ऑफ 12 है, ठीक है। इसके 12 रूल्स है और 12 रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने पर्सनालिटी टेस्ट को कवर करना है, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हो और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपकी जो लास्ट में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और इंटरव्यू होगी तो उसमें ये चीज़ चेक की जाती है कि आपने यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स दिया और वहाँ पर आप उनको कौन सा रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो अगर आपके कुल और फेल में तजाद हो तो आपको डायरेक्टली नॉट रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने मेरिट का क्राइटेरिया ये डायरेक्ट वेबसाइट से लिया, ये आर्मी का वेबसाइट है, आप लोग इसके ऊपर जा सकते हो। तो क्राइटेरिया क्या है कि जो आपके पिछले सालों MBBS का रिजल्ट है उसको काउंट किया जाएगा, इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है। तो एकेडमिक आपका है नहीं, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए हमने एकेडमिक टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज और इंटरव्यू आपका लेंगे, ठीक है। तो इन 2 बेसिस के ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए MBBS का रिजल्ट तो जो भी है वो तो बस आ चुका है, उसमें तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आपके हाथ में क्या है, इनिशियल टेस्ट, और इनिशियल टेस्ट के अंदर आपका क्या है, इंटेलिजेंस प्लस पर्सनालिटी। तो इसलिए ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपना 100% लगाए। क्योंकि लेट सपोज अगर आप प्राइवेट MBBS कर रहे हो ना तो इतने सारे पैसे आप लोगों ने लगाए होंगे। तकरीबन अभी पाकिस्तान में जो प्राइवेट MBBS है तो तकरीबन उनकी एनुअल फी जो 18 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। या अगर आप लेट सपोज गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर रहे हो तो जॉब की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिलनी है या नहीं। हाउस जॉब के लिए आप लोग तरसते हो, फिर MOशिप के लिए, फिर इसी तरह TMOs आप लोगों ने पार्ट 1 देना होता है, पार्ट 1 क्लियर करने के बाद फिर TMOs आप लग जाते हो, तो बहुत एक हैक्टिक रूटीन है। तो कोई श्योरिटी नहीं, यहाँ पर तो आपको जॉब की श्योरिटी मिल रही है एक इस छोटे से टेस्ट के ऊपर। तो इसलिए जो हम तैयारी करवाएंगे, हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आप शॉर्टलिस्टेड होंगे। इनिशियल टेस्ट का जितना रोल है 90% से ज़्यादा मार्क्स आपके इनिशियल टेस्ट में होंगे, ठीक है। सो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो, हमारे नोट्स लेना चाहते हो तो 4 सेट्स देंगे, ठीक है। ये देखें, ये नोट्स है, इसमें OPI है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल है, ठीक है। और इसके अलावा एकेडमिक के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो मैंने आपको बताए। तो अगर सिर्फ नोट्स आप हमारे लोगे तो नोट्स हम आपको 6000 के देंगे और ये 100% गारंटीड होंगे। एग्जैक्ट यही चीज़ें आपके टेस्ट के अंदर, क्योंकि आपको पता है यार मैं खुद क्वालिफाइड हूँ आर्मी मेडिकल कॉलेज से, खुद ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। तो जो कंटेंट मैं बनाऊंगा, जो नोट्स में दूंगा, वो ऑलमोस्ट वही होंगे जो हम खुद क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी की हम आपसे 15,000 फी लेंगे। नोट्स में हम आपको सिर्फ नोट्स देंगे और गाइड करेंगे कि तैयारी किस तरह से करनी है। ऑनलाइन तैयारी में सब कुछ मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा A to Z। तो यह 2 तरह के हमारे पास पैकेजेस है। इनिशियल टेस्ट की 100% तैयारी करवाएंगे, गारंटी देंगे। आप लोग यूट्यूब पे हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहाँ पे आपको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल आंखें बंद करके हमारे पास एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर तो बाकी यूट्यूबर है, उनका MBBS से क्या लेना देना, उनको क्या पता कि आर्मी मेडिकल कॉलेज क्या है, M कैडेट क्या है, AM कैडेट क्या है, MBBS क्या है, बेसिक साइंसेस क्या है, क्लिनिकल साइंसेस क्या है। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट तैयारी होगी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये हम आपको किस तरह देंगे, तो हमारी एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, ये आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे, इसके अंदर आपका अकाउंट होगा और इसी के अंदर आपके सारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो हम आपको मोबाइल ऐप देंगे, इसके अंदर हमारे क्लासेस भी होते हैं, हमारे नोट्स भी होते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।